मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। प्रीपोजिशन चल रहा था बेटा, बिल्कुल लास्ट पे आ चुका है प्रीपोजिशन। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। निश्चित ही जो प्रीपोजिशन पढ़ाया गया है उसी में से ही आएगा। आज उसकी चर्चा और करते हैं प्रीपोजिशन की। देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे है सुपीरियर, सेकंड है इंफीरियर, थर्ड है सीनियर, फोर्थ है जूनियर और पांचवा है प्रेफर। इन पांचों वर्ड से पांचों शब्दों को आप बिल्कुल रख लीजिए। सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, ये क्रमशः ही दूसरे के अपोजिट भी हैं, विलोम भी हैं। जैसे सुपीरियर का अपोजिट पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? इंफीरियर कहोगे। इंफीरियर का अपोजिट पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे? सुपीरियर लिखोगे। सीनियर के अपोजिट पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे? जूनियर। और जूनियर का अपोजिट सीनियर। इनका सुपीरियर मीन्स होता है श्रेष्ठ, अच्छा जिसे आप कह सकते हैं। इंफीरियर मीन्स होता है खराब, घटिया जिसे कहा जाता है। क्वालिटी व्यक्त करने के लिए सुपीरियर और इंफीरियर का प्रयोग किया जाता है। सीनियर मीन्स भी होता है श्रेष्ठ, लेकिन श्रेष्ठ मीन्स बड़ा रहता है, पोस्ट बताने के लिए, पद बताने के लिए। और जूनियर मीन्स होगा छोटा। और प्रेफर मीन्स होता है अधिक पसंद करना। प्रेफरेंस क्या होता है? अधिक पसंद करना। इन सबको जानने के बाद आप ये आ जाइए, ये पांचों जहां पर भी रहेंगे उनके बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। किसी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? टू का प्रयोग किया जाता है। सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, प्रेफर टू। जैसे एग्जांपल देखिए, ऐसा पूछ सकता है, दिस क्लॉथ इज सुपीरियर, खाली स्थान है। तो सुपीरियर के बाद हमने किस प्रीपोजिशन को बताया? टू। तो यहाँ क्या लिखोगे? टू दैट। या ऐसे पूरा सेंटेंस पूछ लिया, दिस क्लॉथ इज सुपीरियर टू दैट, में प्रीपोजिशन क्या है? तो आप किस प्रीपोजिशन का नाम लिखोगे? टू का लिखोगे। ऐसा एग्जाम्पल पूछ लिया, मोहन इज सीनियर, खाली स्थान में। तो क्या हो जाएगा? मोहन इज सीनियर, और इसके बाद प्रीपोजिशन क्या लग जाएगा? टू। मी, मोहन इज सीनियर टू मी। देखिए, ये पूछ सकता है, आई प्रेफर मिल्क टू टी।
आई प्रेफर मिल्क टू टी। आई प्रेफर मीन्स होता है अधिक पसंद करना। आई प्रेफर मिल्क, मैं क्या अधिक पसंद करता हूँ? दूध अधिक पसंद करता हूँ। टू टी, किसकी तुलना में? चाय की तुलना में। तो इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा चाय की अपेक्षा मैं दूध अधिक पसंद करता हूँ। तो इस आप सेंटेंस को लिख लीजिए, इस पर ध्यान दीजिएगा और उन पांचों को लिख लीजिए, उनकी मीनिंग लिख लीजिए और उसको रट डालिए कि सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रेफर के बाद हमेशा प्रीपोजिशन किसका प्रयोग किया जाता है? टू का प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला रूल देखिए। नेक्स्ट आपका जो रूल है वो ये कह रहा है विद का प्रयोग। विद का अर्थ होता है साथ। जहां साथ की बात आएगी वहां किसका प्रयोग करोगे? विद का प्रयोग करोगे। जैसे आई वेंट टू मार्केट विद माई ब्रदर। आई वेंट टू मार्केट विद माई ब्रदर। किसके साथ गया? अपने भाई के साथ गया। तो साथ बताने के लिए किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया? विद का प्रयोग किया गया। आई वेंट टू मार्केट विथ माई ब्रदर। विद का ये तो पहला यूज है। दूसरा यूज देख लीजिए, विद का कहां किया जाता है? किसी भी चीज को काटने के लिए जब यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर प्रीपोजिशन किसका प्रयोग किया जाता है? विद का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही कट हिज फिंगर विद नाइफ। नाइफ क्या होता है? चाकू। ही कट हिज फिंगर विद नाइफ। कट मीन्स होता है काटना। उसने अपनी अंगुली चाकू से काट लिया। तो जब किसी हमने बताया ना कटने काटने की बात आती है, यंत्र की बात आती है, तो वहां पर प्रीपोजिशन किसका प्रयोग किया जाता है? विद। कट विद, आप ऐसे याद करेंगे प्रीपोजिशन को, कट विद। यह प्रीपोजिशन क्या होता है? कट विद। कि जब किसी यंत्र से किसी भी चीज को काटी जाती है तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? विद का प्रयोग। ऐसे आ सकता है, दे कट द ट्री विद एक्स। दे कट द ट्री विद एक्स। एक्स क्या होता है? कुल्हाड़ी। उन्होंने पेड़ को किससे काटा? कुल्हाड़ी से काटा। तो जब काटने और कटने की बात आती है वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? विद का प्रयोग किया जाता है। विद का प्रयोग और किसमें किया जाता है? साथ में किया गया। ओके, इस दो रूल को आप रखिएगा, फिर आगे हम बताएंगे।